हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे अल्ट्रासाउंड या जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। इस वीडियो में हम अल्ट्रासोनोग्राफी के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे कि किस तरीके से हम रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो अल्ट्रासाउंड कराते हैं जिसको हम यूएसजी बोलते हैं। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है डॉक्टर्स हमें एडवाइस करते हैं कि आप अल्ट्रासाउंड या फिर अपनी सोनोग्राफी करवाइए। उसकी जो रिपोर्ट आती है, ठीक है, वो हमें समझ में नहीं आती है क्योंकि उसमें मेडिकल टर्म्स होते हैं, ठीक है, जो हमें समझ में नहीं आते हैं। तो वही चीज़ आज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, पूरी तरीके से आसान भाषा में समझाऊंगी कि कैसे अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, किस तरीके से हम रिपोर्ट पढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ हमें रिपोर्ट में देखनी चाहिए, है ना, क्या क्या चीज़ एबनॉर्मल है, क्या चीज़ नॉर्मल है। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी। वीडियो को पूरा देखें तभी आपको सही जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो अल्ट्रासोनोग्राफी जिसको कि हम शॉर्ट में यूएसजी भी कहते हैं या अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। देखिए, इट इज़ अ प्रोसीजर इन विच विजुलाइज सॉफ्ट टिश्यू एंड बॉडी। ये क्या है, एक प्रोसीजर होता है जिसमें इस मशीन के द्वारा बॉडी के जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, ठीक है, या हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको विजुलाइज किया जाता है, उनको दिखाया जाता है इस मशीन में। ठीक है, कैसे होता है इन दिस प्रोसीजर, इस प्रोसीजर में जो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स हैं, ठीक है, आर प्रोड्यूस्ड। देखियो, ये क्या है, ट्रांसड्यूसर, ये जो है ना, ये आपको दिख रहा है प्रोब जैसा, जिससे हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, पेशेंट के पेट पे लगा के चेक करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसड्यूसर। ये क्या करता है, ये साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो साउंड वेव्स क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं हमारे ऑर्गन पे जाके और बैकवर्ड आती है, तो उसकी इमेज हमारी जो अल्ट्रासाउंड की जो मशीन है उसमें हमें विजुलाइज होती है, उसमें हमें दिखाई देती है। तो वही वो बोल रहा है कि हाई फ्रिक्वेंसी की जो साउंड वेव्स हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, फिर ये दीज वेव्स आर रिफ्लेक्टेड आफ्टर टचिंग सॉफ्ट टिश्यूज। फिर ये जो वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं, ये कहाँ टच होती हैं, हमारे सॉफ्ट टिश्यूज में, सॉफ्ट ऑर्गन्स पे जाके टच होती हैं और फिर वापस आती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है, और फिर वो क्या होती हैं, रिकॉर्ड हो जाती हैं। ठीक है, जब भी आप सोनोग्राफी देखते हैं तो आपको ये जो मशीन है इसमें जो रेडियोलॉजिस्ट बैठे रहते हैं, ठीक है, वो क्या देखते हैं कि इसमें इमेज देखते हैं और ऑर्गन्स में देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो वो कैसे देख पाते हैं, वही साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, वो रिफ्लेक्ट होती हैं, तब हमारी इमेज बनती है। क्लियर, समझ में आया आपको। इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज कितनी होती है, 2 से 15 MHz। ठीक है, ये इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज है और ये इसकी यूनिट है कि इतनी फ्रिक्वेंसी जो साउंड वेव्स है वो प्रोड्यूस होती है, तब जाके हमारी जो टिश्यूज़ हैं उनसे रिफ्लेक्ट बैक होती है, फिर इमेज बनती है। क्लियर, आप लोग वीडियो को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, जिससे मैं नई नई चीज़ें या नई नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी, जिससे कि आपको पूरा वीडियो समझ में आ सके, किस तरीके से आप रिपोर्ट पढ़नी है, क्या वर्ड्स आते हैं, कैसे हम पहचानते हैं सारी चीज़ों को, बीमारियों को, सब चीज़ एक एक करके डिटेल में मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ यूएसजी या टाइप्स ऑफ अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड। डायग्नोस्टिक का मतलब है कि अगर डायग्नोसिस पर्पस से, मान लीजिए हमारे पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो डॉक्टर्स क्या एडवाइस करेंगे कि भाई ठीक है आप अल्ट्रासाउंड करवा दीजिए। तो ये क्या हो गया कि हम एक अल्ट्रासाउंड से, सोनोग्राफी से हम डायग्नोस कर पाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है, लिवर में है, स्प्लीन में है, किडनी में है। तो वो क्या हो गया, डायग्नोस्टिक पर्पस से हम जो अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं। ठीक है, अब डायग्नोस्टिक में हम अलग अलग जो ऑर्गन होते हैं उनका हम क्या कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं। तो सबसे पहले होल एब्डोमेन। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है हमारी पेट से रिलेटेड तो डॉक्टर्स ज़्यादातर क्या एडवाइस करते हैं कि होल एब्डोमेन, उसमें हमारे ऑर्गन्स जो भी हैं एब्डोमिनल कैविटी के वो आ जाते हैं। फिर है लोअर एब्डोमेन। कभी कभी स्पेसिफिक जो पेशेंट है वो बताता है कि मेरे नीचे की तरफ दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर्स क्या एडवाइस करते हैं कि लोअर एब्डोमेन। ठीक है, जो लोअर एब्डोमेन में जो ऑर्गन्स आते हैं उन पे स्पेशली ध्यान देकर उनकी अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है। केयूवी की फुल फॉर्म है किडनी यूरेटर
और गॉल ब्लैडर, ठीक है। मतलब इसमें अगर कोई किडनी में प्रॉब्लम है या यूट्रस में या गॉल ब्लैडर में तो उसका अलग से अल्ट्रासाउंड किया जाता है, ठीक है। पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़, ठीक है, इसमें ओवरी में बहुत सारी सिस्ट बन जाती हैं, उसका भी अलग से चेकअप होता है या डायग्नोसिस करते हैं। पेल्विस, कोई पेल्विक कोई डिजीज़ कंडीशन हुई है या पेन हुआ है तो पेल्विस जो पार्ट है उसमें अल्ट्रासाउंड होता है, ठीक है। हर्निया, कई पेशेंट्स हैं जिनको हर्निया हो जाता है, उस केसेस में भी जो डॉक्टर्स हैं वो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ठीक है। एक है ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी जिसको कि हम टीवीएस बोलते हैं। ये हमारे जो जेनाइटल पार्ट्स हैं, ठीक है, वेजाइना के थ्रू एंटर होती है, जो ये प्रोब होती है, ठीक है, वो वेजाइना के थ्रू एंटर होती है और उससे हमारे अंदर के जो जेनाइटल पार्ट्स हैं, यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब है, वेजाइना है, सर्विक्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें विजुलाइज होती हैं या फिर हमें दिखाई जाती हैं, उनमें कोई भी दिक्कत होती है तो, ठीक है। तो अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग अल्ट्रासाउंड होते हैं, वो चीज़ है। इनके बारे में अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि कैसे रिपोर्ट आती है, कैसे हम रिपोर्ट को पहचानते हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। दूसरी होती है प्रेगनेंसी सोनोग्राफी, ठीक है। प्रेगनेंसी में भी अल्ट्रासाउंड कराए जाते हैं, वो इससे थोड़े से डिफरेंट होते हैं। वो बच्चे की देखने के लिए कि भाई हार्ट रेट सही है, बच्चे का वज़न सही है, बच्चा सीधा है, उल्टा है, तो अलग अलग वीक्स पे अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं, ठीक है। तो वही है रूटीन सोनोग्राफी, जो नॉर्मली रूटीन में हम सोनोग्राफी कराते हैं बच्चे के फीटल वेलबींग के लिए, वो, ठीक है। फिर फीटल वेलबींग के लिए जो हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं वो एंटी एनबी स्कैन, ये भी हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे कि प्रेगनेंसी में कब कब कौन से अल्ट्रासाउंड हमें कराने चाहिए और एंटी और एनबी स्कैन क्या होता है और कौन से वीक्स पे हमें करानी चाहिए। डॉपलर, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, प्रेगनेंसी के सोनोग्राफी हैं जो डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि आपको कब कब अल्ट्रासाउंड आपको कराने चाहिए, ठीक है। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रेगनेंसी के बारे में ही पूरा डिटेल से बताऊंगी कि कौन से मंथ पे या कौन से वीक्स पे हमें कौन सा स्कैन करवाना चाहिए। अगर आप इनफर्टिलिटी, पीसीओएस, पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस या पीरियड्स में आने वाली प्रॉब्लम्स जैसे देरी से आना, पीरियड्स नहीं आना, लिकोरिया जैसी कंडीशंस या फिर प्रेगनेंसी में जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उससे, उन परेशानियों से आप जूझ रहे हो और आप मुझसे बात करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक करके मुझसे 1-to-1 सेशन कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम पूरा जो हमारा होल एब्डोमेन है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आपको डॉक्टर होल एब्डोमेन की एडवाइस करता है कि आपको उसकी अल्ट्रासाउंड मतलब उसकी सोनोग्राफी करानी है तो उसकी रिपोर्ट आप कैसे देख सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास होती है ये रिपोर्ट, ठीक है। ये हमारी क्या है, यूएसजी की रिपोर्ट होती है एब्डोमेन की, क्लियर। उसमें क्या क्या चीज़ें दिखती हैं हमें, लिवर है, गॉल ब्लैडर है, पैंक्रियाज है, स्प्लीन है, किडनी राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, यूरिनरी ब्लैडर है, प्रोस्टेट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आती हैं। अब इनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है लिवर। तो लिवर में सबसे पहले हम क्या चीज़ देखेंगे, ये क्या है, लिवर। ये राइट लोब है और ये लेफ्ट लोब है, ये लिवर है हमारा, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, क्लियर। अब इसमें हम सबसे पहले इसके साइज़ को देखेंगे कि इसका जो साइज़ है वो नॉर्मल है या नहीं, ठीक है। इसकी सरफेस स्मूथ है या नहीं, इसकी सरफेस पे कोई गांठें तो नहीं है, ठीक है, कोई कड़ तो नहीं है, वो देखेंगे। पोर्टल वेन नॉर्मल है या नहीं, उसमें कोई रुकावट तो नहीं है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। कोई लीजन तो नहीं है, कोई मतलब लीजन मतलब घाव नुमा संरचना तो नहीं है, कोई सिस्ट तो नहीं है, कोई पस तो नहीं है, वो सारी चीज़ें हम लिवर में चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए लिवर, सबसे पहले क्या बोल रहा है, लिवर नॉर्मल इन साइज एंड शेप, ठीक है। मतलब कि जो इसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो लिवर का साइज है वो क्या है, नॉर्मल है और शेप भी नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल साइज कितना होता है लिवर का, 10 से 15 सेंटीमीटर। अगर इससे ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उसमें यहाँ पर रिपोर्ट में एनलार्ज, ठीक है, एनलार्ज साइज,
अब साइज कितना भी हो सकता है, 18.5, 17 पॉइंट कुछ, मतलब 15 से एक ज़्यादा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे कि लिवर का साइज बढ़ा हुआ है। तो उसको हम एक टर्म बोलते हैं हिपेटोमेगैली। हिपेटो मतलब लिवर, मेगैली मतलब इंक्रीज। तो इसमें क्या है, यदि लिवर का आकार बढ़ जाए, साइज अगर बढ़ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हिपेटोमेगैली। ठीक है। लिवर कई प्रकार के इन्फेक्शन जैसे कि मलेरिया में बढ़ जाता है। कई सारे इन्फेक्शंस होते हैं जिस कंडीशंस में जो लिवर का साइज है वो बढ़ जाता है। ठीक है। और फिर देखेंगे उसकी सरफेस के बारे में। ठीक है। इको पैटर्न, इंट्राहेपेटिक बिलियरी रेडिकल्स आर नॉट डायलेटेड, नो एविडेंस और फोकल डिफ्यूज लीजन। ठीक है। आईवीसी एंड पोर्टल वेन आर नॉर्मल। जो हमने देखा कि हम क्या क्या देखेंगे, पहले हमने साइज देख लिया, साइज बढ़ा हुआ होगा तो हिपेटोमेगैली लिखा हुआ होगा, यहाँ पर ओपिनियन या फिर इम्प्रेशन में हिपेटोमेगैली आपको दिखेगा। ठीक है। फिर हम उसकी सरफेस देखेंगे, अगर उसकी सरफेस स्मूथ होती है, ठीक है, लिवर की सरफेस अगर स्मूथ है तो वो क्या है, नॉर्मल है। अगर उस पर कोई सिस्ट है, कोई ग्रेन्यूल्स है तो वो क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन है। कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन होगी तो वो रिपोर्ट्स में लिख देंगे। ठीक है। तो हिपेटोमेगैली समझ में आया आपको। देखो ये हमारा हेल्दी लिवर, ठीक है, और ये हमारा एनलार्ज लिवर। हमारा वर्षा नर्सिंग अकेडमी के नाम से ऐप है जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल, नर्सिंग या फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं तो इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। इसमें आपको फ्री कंटेंट, पेड कंटेंट, पीडीएफ, नोट्स, सारी चीज़ें मिलेंगी। ये जो इस तरीके से इसमें जो इमेजिंग होती है, ठीक है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, एमडी वगैरह करते हैं इसी सब्जेक्ट में, रेडियोलॉजी में, वो अच्छे से इसको क्लियर कर पाते हैं। लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट होती है हम उससे भी देखकर बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई है। क्लियर। तो देखिए इसमें पोर्टल वेन भी क्या है, नॉर्मल है, नो फोकल लीजन, इसमें भी कोई भी फोकल लीजन नहीं है। क्लियर। देख ली हिपेटोमेगैली में हमने देखा कि इसका साइज क्या है, बढ़ा हुआ है। देखो ये नॉर्मल साइज है और इसका साइज क्या है, बढ़ा हुआ है। तो मतलब साइज का बढ़ना मतलब हिपेटोमेगैली। क्लियर। ये एक टर्म आती है जो क्या होता है, जिसको जानकारी नहीं होती है ना तो वो देख के डर जाता है, अरे क्या हो गया, है ना। तो अगर हिपेटोमेगैली या एनलार्ज साइज है तो मतलब कि आपके लिवर में थोड़ा सा साइज बढ़ गया है। वो किसी भी रीज़न से हो सकता है, इन्फेक्शन के कारण से या कोई और डिजीज़ कंडीशन से। ठीक है। फिर है नेक्स्ट है लिवर लीजन। अब लिवर में लीजन्स, ठीक है, लीजन क्या, कोई घाव, कोई रैश, स्कार, उसको हम लीजन बोलते हैं। ठीक है। नॉर्मल लिवर डज नॉट हैव लीजन। अगर नॉर्मल लिवर सामान्य लिवर है तो उसमें लीजन नहीं रहता है। ठीक है। अगर एबनॉर्मल कंडीशन है, कोई डिजीज कंडीशन है, तभी हमें लीजन्स मिलते हैं। तो 3 टाइप्स के लीजन्स होते हैं। ठीक है। कौन कौन से होते हैं, सिस्टिक लीजन, हेमेंजोमिया और एब्सेस। ठीक है। ये 3 टाइप के लीजन्स पाए जाते हैं अगर कोई एबनॉर्मल कंडीशन होती है तो। क्लियर। अब आ जाते हैं किडनी पे। ठीक है। कभी कभी किडनी ऊपर दे देते हैं और कभी कभी नीचे दे देते हैं। ठीक है। ये हमारा लिवर है। देखो लिवर में इसमें अभी हमने जो पढ़ा कि साइज क्या है, एनलार्ज, कितना दिखा दिया, 17 सेंटीमीटर, और नॉर्मल कितना था, 10 से 15 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या हो गया, हिपेटोमेगैली। क्लियर। अब आ जाते हैं हम किडनी पे। ठीक है। नेक्स्ट हमारी है किडनी। इसमें राइट और लेफ्ट दोनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ देखते हैं, सबसे पहले एक टर्म आती है हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या कंडीशन है, देखो ये हमारी हेल्दी किडनी, ठीक है, और ये है हमारी हाइड्रोनेफ्रोसिस। ये इसमें क्या है, ये पानी भर गया है। ठीक है। ये क्या है, पानी भर गया है। तो यदि किडनी में पानी भर जाए तो इसे क्या कहते हैं हम, हाइड्रोनेफ्रोसिस। ठीक है। देखो बोथ किडनी आर विजुअलाइज्ड, अपीयर नॉर्मल इन साइज, शेप, पोजीशन एंड इको टेक्सचर। सारी चीज़ें क्या है, नॉर्मल है। ठीक है। राइट किडनी मेजर इतना इन साइज विद इतना पर पोल। ठीक है। लेफ्ट किडनी मेजर इतना, ये साइज बता रहे हैं। ठीक है। नॉर्मल है सारी चीज़ें। नो एविडेंस ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस मतलब कोई
गांठ कोई स्टोन नहीं है, सिस्ट नहीं है, ठीक है। हाइड्रोनेफ्रोसिस अगर इसमें होता, ठीक है, हाइड्रोनेफ्रोसिस अगर इसमें पाया जाता है इस रिपोर्ट में, तो डॉक्टर क्या करते हैं, इम्प्रेशन में लिखते कि हाइड्रोनेफ्रोसिस है, ठीक है। अब वो कैसा भी हो सकता है, माइल्ड हो सकता है, सीवियर हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है कि किडनी के कितने पार्ट में पानी भरा हुआ है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन होगी तो किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस आएगा लिखा हुआ कि हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन मिली है, ठीक है। नेक्स्ट है नेफ्रोलिथियासिस, ये वर्ड भी आपको देखने को मिलेगा, या फिर किडनी स्टोन आपको देखने को मिलेगा। यदि किडनी में स्टोन हो तो क्या कहेंगे हम उसको, नेफ्रोलिथियासिस। ये हमारी किडनी है और इसमें ये जो है ये स्टोन है, ठीक है। नेफ्रोलिथियासिस में ये क्या पाए जा रहे हैं, स्टोन पाए जा रहे हैं, ठीक है। ये स्टोन, किडनी स्टोन यूरेटर में है या फिर माइनर कैलिक्स में है, ये किडनी में पाए जा रहे हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, नेफ्रोलिथियासिस। देखो इसमें देखो, राइट किडनी मेजर नॉर्मल, मतलब उसका साइज शेप सही है, लेकिन उसमें क्या है, कैलकुलस है। कैलकुलस को ही नेफ्रोलिथियासिस बोलते हैं, मतलब कि गांठ है, कितने 16 mm की। कहाँ पर है, रीनल पेल्विस, वो जगह भी बता देते हैं कि किस जगह पर है, ठीक है। अब देखो इसमें आ रहा है मॉडरेट हाइड्रोनेफ्रोसिस, मतलब कि मॉडरेट है, हाइड्रोनेफ्रोसिस है पर अभी कंडीशन कैसी है, मॉडरेट है, मतलब मीडियम है, ठीक है। फिर लेफ्ट में भी कैलकुलस है, कितने mm की है, 6 mm की है। कहाँ पर है, अपर पोल पर है, ठीक है। एंड अ कपल ऑफ कैलकुलाई एट अ लोअर पोल, और लोअर पोल पे भी बहुत सारे कैलकुलाई हैं, मतलब कि सिस्ट है, गांठ है, ठीक है। सबको मिला के कितना, 12 mm। तो इसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं। और लेफ्ट किडनी में नो हाइड्रोनेफ्रोसिस सीन, कोई भी हाइड्रोनेफ्रोसिस उसमें नहीं दिखा है, मतलब कि पानी नहीं दिखा है। क्लियर, समझ में आया। अगर स्टोन है तो हम उसको क्या बोलेंगे, नेफ्रोलिथियासिस। इसमें भी लिखते हैं राइट रीनल कैलकुलस, कैलकुलस भी बोल सकते हैं, या फिर हम उसको नेफ्रोलिथियासिस कहते हैं। कभी कभी जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट होती है उसमें नेफ्रोलिथियासिस आ जाता है, तो समझ में नहीं आता क्योंकि एक मेडिकल टर्म है, ठीक है। कैलकुलस भी वही है, स्टोन बनना राइट किडनी में है और लेफ्ट किडनी में है, ठीक है, विद मॉडरेट हाइड्रोनेफ्रोसिस, क्योंकि उसमें क्या है, हाइड्रोनेफ्रोसिस की भी कंडीशन पाई जा रही है, तो इसलिए विद मॉडरेट हाइड्रोनेफ्रोसिस। ये कमेंट्स, इम्प्रेशन या कंक्लूजन में जो भी रिपोर्ट होती है उसका पूरा यहाँ पर लिखा जाता है, क्लियर, कि क्या क्या प्रॉब्लम आई हुई है। देखो इससे पहले हमने लिवर पढ़ा, साइज नॉर्मल, ठीक है, माइल्ड फैटी एंड होमोजीनस टेक्सचर, मतलब जो लिवर है वो थोड़ा सा फैटी है, मतलब उस पर फैट जमा हो गया है, मतलब उसकी जो लेयर है वो थोड़ी इंक्रीज हो गई है। नेफ्रोलिथियासिस हो गया। आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आपको इसी तरीके से नई नई वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे गॉल ब्लैडर। हमने क्या पढ़ लिया, लिवर हमने पढ़ लिया, किडनी हमने पढ़ ली, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, देखो कोलिसिस्टाइटिस, जहाँ पे भी आइटिस वर्ड लग जाता है मतलब कि इन्फ्लामेशन है। अब किस में है, गॉल ब्लैडर में। यदि गॉल ब्लैडर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोलिसिस्टाइटिस, ठीक है। इंग्लिश में गॉल ब्लैडर इन्फ्लामेशन, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, कोलिसिस्टाइटिस। देखो ये है हमारा गॉल ब्लैडर, ठीक है। इसमें क्या हो गया, ये इन्फ्लेम हो गया, ये जो रेडनेस आपको दिख रही है ना, ये क्या हो गया है, इन्फ्लेम हो गया। उस कंडीशन को हम कोलिसिस्टाइटिस बोलते हैं। अभी इस रिपोर्ट में नहीं दी हुई है, ठीक है, अगर दी जाएगी तो गॉल ब्लैडर के ऊपर यहाँ पर लिख लिया जाएगा इन्फ्लेम्ड, और क्या लिख दिया जाएगा कि कोलिसिस्टाइटिस की कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट है कोलिलिथियासिस, ठीक है। अभी हमने सिस्टाइटिस पढ़ा था, आइटिस जहाँ वर्ड लग रहा है वहाँ का मतलब है इन्फ्लामेशन, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं कोलिलिथियासिस। इसका क्या मतलब है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन, ठीक है, या पथरी हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिलिथियासिस। ये हमारा गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का क्या काम होता है, बाइल को स्टोर करने का काम होता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, गॉल स्टोन, मतलब स्टोन हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो गॉल ब्लैडर इज पार्शली डिस्टेंडेड स्मॉल कैलकुलस, ठीक है। कैलकुलस का मतलब है स्टोन, ठीक है।
कितना 2.8 mm सीन इन ल्यूमन, किस में पाया जा रहा है, उसके ल्यूमन में पाया जा रहा है, जिसकी वजह से वॉल इज थिकन्ड, उसकी जो वॉल है वो थोड़ी मोटी हो गई है। ठीक है, देखो यहाँ पर कॉलीलिथियासिस, इंप्रेशन में क्या लिखा रहा है कि कॉलीलिथियासिस मतलब कि गॉल ब्लैडर में क्या है, स्टोन है, और जो गॉल ब्लैडर है वो थोड़ा सा डिस्टेंडेड, फूला हुआ भी है, और उसकी वॉल भी थोड़ी सी थिक हो गई है। किसके कारण से, गॉल ब्लैडर में स्टोन के कारण से। ठीक है, तो यही चीज़ है कॉलीलिथियासिस। क्लियर हुई कि जो भी चीज़ें रह गई हैं स्पिन, अभी हमारी रह गई है पैनक्रियास के बारे में, स्प्लीन के बारे में, ठीक है, इंटेस्टाइन के बारे में, तो वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी तक अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे आपको इसी तरीके से नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे उनको इस चीज़ के बारे में जानकारी हो सके।